हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप देख रहे हैं एनसीएस ऑनलाइन क्लासेस और मैं हूं आपका दोस्त पंकज कुमार दास। पिछला वीडियो पार्ट 5 था जिसमें हम लोगों ने दर्पण के कुछ पदों के बारे में जाना। आज ये पार्ट 6 लेकर के आया हूं जिसमें हम दर्पण के बारे में और आगे जानेंगे, जिसमें हम जानेंगे दर्पण का मुख्य, फोकस और फोकस दूरी के बारे में। तो ज़्यादा बातें ना करते हुए चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक्स। आइए देखिए, हमने लिखा है कि अवतल दर्पण का मुख्य, फोकस एवं फोकस दूरी। दर्पण कैसी है? तो अवतल है। दर्पण कैसी है? अवतल है। तो हमें क्या करना होगा? सबसे पहले एक अवतल दर्पण बनाएंगे। कल की क्लास में हमने बताया था कि अवतल दर्पण उसे कहते हैं जिसकी परावर्तक सतह क्या होती है? धंसी हुई रहती है। क्या रहती है? धंसी हुई रहती है। तो ऐसा दर्पण जिसकी परावर्तक सतह क्या हो? धंसी हुई रहती हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं? अवतल दर्पण। तो धंसा हुआ भाग कौन है? ये वाला, और इधर उठा हुआ है, तो धंसी हुई होनी चाहिए परावर्तक सतह। तो हम इस ओर में इसे हम रजतित कर देंगे। इसे हम क्या करेंगे? रजतित कर देंगे। ठीक, यहाँ तक की बातें कल हम लोगों ने क्लास में सीखी थी। और ये क्या है बाबू? ये है मुख्य अक्ष। क्या है? मुख्य अक्ष। समझ में आ रही है? और बताए थे कि मुख्य अक्ष दर्पण के जिस बिंदु पर जा कर के मिलती है उसे ध्रुव कहा जाता है। ऊपर में हमने दिया था m और नीचे दिया था m'। क्लियर है? ऊपर दिया था m और नीचे दिया था m'। और इसका एक केंद्र है। इसका एक केंद्र है बाबू। इस केंद्र को क्या बोलेंगे? C। अब हमने क्या कहा कि अवतल दर्पण के मुख्य अक्ष के, तो ये वाला अक्ष है, ठीक। तो अवतल दर्पण के मुख्य अक्ष के समानांतर, इस मुख्य अक्ष के समानांतर सभी आपतित किरणें, यानी जितनी भी किरण आ रही है, ठीक, जितनी भी किरण आ रही है उनको क्या कहेंगे? आपतित किरण। क्लियर है? जितनी भी किरण दर्पण के समानांतर आ रही है ये आपतित किरण है, ठीक। और परावर्तन के बाद सभी आपतित किरणें परावर्तन के बाद, ठीक, मुख्य अक्ष के, कहाँ? मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर जाके अभिसरित होती है, देखिए वहाँ लिख दिए हैं, अभिसरित होती है मतलब मिलती है, उस बिंदु को उस दर्पण का फोकस कहते हैं, ठीक। इसे F द्वारा सूचित किया जाता है, ठीक है। तो अवतल दर्पण क्या है? तो अवतल दर्पण के मुख्य अक्ष के, मुख्य अक्ष कौन है बाबू? जो सबसे पहले ऐसे लाइन टाने थे। तो अवतल दर्पण के मुख्य अक्ष के समानांतर, ये मुख्य अक्ष है, उसके समानांतर जितनी भी किरणें आएंगी वो परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर अभिसरित होंगी यानी मिलेंगी, उस बिंदु को हम लोग क्या कहेंगे? फोकस कहेंगे। क्लियर है बात? ठीक है, समझ में आ रही है? चलिए, ठीक। नहीं समझ में आ रही है तो आप कमेंट में लिखिए कि सर नहीं समझ में आ रही है, तो उसे और अच्छे तरीके से समझाया जाएगा। YouTube पर ये फ्री क्लास चल रही है जिसमें मैं वीडियो अपलोड करता हूँ। जैसे ही पहला चैप्टर ख़त्म होगा या फिर प्रकाश का परावर्तन खत्म होगा तो इसका ऑब्जेक्टिव भी हम करवाएंगे। तो आप चिंता ना करें, पहले जो मैं पढ़ा रहा हूँ उसे ध्यान से
समझिए। आपको खुद से ऑब्जेक्टिव मारनी है कि नहीं, कि याद करनी है? याद करनी है या खुद से मारनी है? खुद से कब मार पाइएगा पता है? जब आप ध्यान से समझेंगे तब। ठीक है, तो आगे बढ़ें। चलिए, तो देखिए ये जो फोकस है, फोकस को हम किससे सूचित करते हैं? तो फोकस को हम सूचित करते हैं एफ से। फोकस को किससे सूचित किया जाता है? एफ से सूचित किया जाता है। ठीक, अब देखिए अवतल दर्पण सभी आपतित समानांतर किरणों को, ये जो अवतल दर्पण है सभी आपतित समानांतर किरणों को एक बिंदु पर अभिसरित कर देती है। एक बिंदु पर ला करके उसे क्या करती है? इकट्ठा कर देती है। ठीक है, मिला देती है। इसलिए इसे अभिसारी दर्पण भी कहा जाता है। तो अभिसारी दर्पण समझे ना? अभिसारी का मतलब होता है एक जगह पर किरणों का मिलना। समझ में आई? तब तल दर्पण क्या कर रहा है? परावर्तन के बाद सभी किरणों को एक जगह मिला दिया, तो इसलिए इसे क्या कहते हैं? अभिसारी दर्पण भी कहते हैं। तो एग्जाम में पूछा जाएगा ऑब्जेक्टिव में कि किस दर्पण को अभिसारी दर्पण कहते हैं, तो आंसर लिखिएगा अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण कहते हैं। ठीक है, अब ये जो है अवतल दर्पण का जो फोकस होता है वो वास्तविक होता है, क्योंकि वास्तविक प्रतिबिंब में हम क्या बताए थे कि परावर्तन या अपवर्तन के बाद जब किरणें एक बिंदु पर मिलती है तो वास्तविक प्रतिबिंब बनता है कि नहीं? तो यहाँ भी परावर्तन के बाद किरणें एक बिंदु पर मिलती है तथा इसका फोकस क्या हो जाएगा? वास्तविक हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ें। ठीक, नोट करिए इसको पहले। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पे वो तो था अवतल दर्पण, अब बात हम करेंगे उत्तल दर्पण की। ठीक बाबू, उत्तल दर्पण की। तो पहले हम लोग क्या करेंगे? एक उत्तल दर्पण बना लेते हैं। ठीक, बना लें उत्तल दर्पण। तो मान लीजिए कि ये उत्तल दर्पण हमने बनाया है। ठीक, ये उत्तल दर्पण हमने बनाया है। ठीक, चलिए, तो इधर का हिस्सा परावर्तक सतह होगा, तो कलर किधर करेंगे? अंदर की ओर करेंगे। रजतित भाग कौन होगा? अंदर वाला होगा। रजतित भाग कौन वाला होगा? अंदर वाला होगा। तो ये भी एक गोल बनेगा कि नहीं? अगर घुमा दिया जाए तो गोल बनेगा। गोल बनेगा तो इसका भी एक केंद्र होगा कि नहीं होगा बाबू? बताओ। इसका भी क्या होगा? एक केंद्र होगा। एक केंद्र होगा। और केंद्र होगा, ठीक, तो हमें एक चीज़ हम ध्रुव लेकर के आए, सॉरी अक्ष लेकर के आए, सेंटर से मिला दिए। जहाँ पर सेंटर से ये अक्ष टकराती हो क्या है? ध्रुव है। अब यहाँ पर हम देते हैं एम डैश और यहाँ पर देते हैं यम। अब देखिए यहाँ से प्रकाश की किरणें आ रही है। ठीक, यहाँ से प्रकाश की किरणें आ रही है और यहाँ पर टकरा रही है। ठीक, यहाँ से प्रकाश की किरणें आ रही है, यहाँ पर आ रही है। इधर से भी हमने प्रकाश की किरणों को लाया, यहाँ पर, यहाँ से भी प्रकाश की किरणों को हमने लाया और यहाँ पर। अब हम क्या करेंगे? तो देखिए अब हम यहाँ पर इन किरणों को परावर्तन करेंगे। कैसे करेंगे? देखिए ठीक, कलर चेंज करते हैं ताकि आपको अच्छे से दिख सके। चलिए अब देखिए यहाँ पे ये किरणें जो है यहाँ से ये परावर्तित हुई, इधर से आई, यहाँ टकरा करके इधर लौटी,
लेकिन अगर हम सोचें कि ये किरणें अंदर प्रवेश करती तो कुछ यहाँ से आती, ठीक। उसके बाद इसको भी वैसा ही करेंगे। हम क्या करेंगे, इन किरणों को परावर्तित करेंगे, ठीक है। इन किरणों को परावर्तित करेंगे और ये मानेंगे, कल्पना करेंगे कि ये इस बिंदु से आ रही है। समझ में आ रही है बाबू? चलिए, समझ में आ रही है तो अच्छी बात है। ठीक है, तो यहाँ से ये किरणें परावर्तित होकर के इधर जाएगी, लेकिन यहाँ कहाँ से आती हुई प्रतीत हो रही है? केंद्र से, ठीक है। यहाँ भी हम वैसे ही करेंगे, यहाँ से टकरा के इधर गई, लेकिन आती हुई कहाँ से प्रतीत हो रही है? तो इस बिंदु से आती हुई प्रतीत हो रही है। अब जरा देखिए, ठीक है, ये क्या है? तो ये केंद्र है। ये क्या है? सॉरी, हाँ, नहीं, ये एफ है, ये एफ है, फोकस है। तो देखिए, जब मुख्य अक्ष के समानांतर, मुख्य अक्ष कौन है? बीच वाला, इसके समानांतर आपतित सभी किरणें उत्तल दर्पण पर पड़ती है। इस उत्तल दर्पण पर ये किरणें जाकर के पड़ती हैं, तो परावर्तन के बाद परावर्तित सभी किरणें ऐसा लगती है कि वो मुख्य अक्ष के एक बिंदु से आ रही है। मुख्य अक्ष के एक बिंदु से आती हुई प्रतीत हो रही है। कहाँ से निकलती हुई दिख रही है? ऐसा लग रहा है कि एफ से आ रहा है। लग रहा है कि नहीं? सभी कहाँ से आ रहे हैं? एफ से आ रहे हैं। इसका मतलब जिस बिंदु से किरणें आती हुई प्रतीत हो रही है, वह बिंदु इस उत्तल दर्पण का फोकस है। समझ में आया? तो जब प्रकाश की सभी आपतित किरणें, ठीक है, मुख्य अक्ष के समानांतर आकर उत्तल दर्पण से टकराती है, ठीक है, उत्तल दर्पण से टकराती है, तब परावर्तन के बाद परावर्तित होने वाली सभी किरणें, देखिए यहाँ से इधर घूम गया, यहाँ से इधर घूम गया, तो परावर्तित किरणें, तो परावर्तन के बाद सभी परावर्तित किरणें ऐसा लगता है कि मुख्य अक्ष के किसी एक बिंदु से आ रही है, और जिस बिंदु से आ रही है बाबू, उस बिंदु को ही हम लोग फोकस कहते हैं, ठीक है। अब देखिए, अब एक चीज़ रह गया, फोकस दूरी, ठीक। फोकस दूरी क्या है? तो यहाँ से इस चीज़ को मिलाइए आप, यहाँ से ध्रुव से लाइन लाते हैं, ठीक, और इसको लेकर के जाते हैं मुख्य फोकस के पास, ठीक। ध्रुव से लाइन लेकर के आए और लेके चले गए मुख्य फोकस के पास। तो ये जो दूरी है, इसको ये वाला एफ से डिनोट करते हैं, यानी कि फोकस दूरी को एफ से डिनोट करते हैं, सॉरी, फोकस को एफ से डिनोट करते हैं और फोकस दूरी को स्मॉल एफ से डिनोट करते हैं। समझ में आई? तो हम कह सकते हैं ध्रुव, ये क्या है? ध्रुव है ना, पी को क्या माने थे? ध्रुव, और ये क्या है? फोकस। तो ध्रुव और फोकस के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? फोकस दूरी कहते हैं। क्लियर है पूरा? यहाँ लिख दे, यहाँ लिख दे, चलिए लिख देते हैं, ध्रुव और फोकस के बीच की, फोकस के बीच की दूरी, बीच की दूरी क्या कहलाती है? फोकस दूरी कहलाती है।
समझ में आया? फोकस दूरी कहलाती है। ठीक है, फोकस दूरी कहलाती है। तो अच्छा बताइए आप, अगर P और F की बीच की दूरी फोकस दूरी है तो इसका मतलब यही ना हुआ कि फोकस दूरी बराबर, ये वाला को कहते हैं फोकस दूरी, इस F से दिखाएंगे, फोकस दूरी बराबर P से F। समझ में आई? फोकस दूरी बराबर P से F। ठीक है, तो इसके बाद भी आज की क्लास हो सकती थी, लेकिन जो टॉपिक्स है इसके बाद उसमें थोड़ा वक्त लगेगा। ठीक है, तो थोड़ा सा आपको इंतज़ार करना पड़ेगा अगले वीडियो के लिए। इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। अगले वीडियो में हम लोग साबित करेंगे, कुछ न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद। मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। जय भीम।